25 सेकंड में विस्तार से पूरी खबर आपको बताते हैं। कोलकाता में लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में अदालत में मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा और 2 छात्रों जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी की पुलिस हिरासत जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस मामले को लेकर कई खुलासे सामने आए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी मनोजीत के शरीर पर खरोच के निशान भी मिले हैं। इस केस में सरकारी वकील ने अदालत में दावा किया कि पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर खुद आरोपियों ने उसे इनहेलर लाकर दिया, लेकिन आरोपियों का मकसद पीड़िता को ठीक करना नहीं बल्कि दरिंदगी को अंजाम देना था। कोलकाता लॉ कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने मनोजीत मिश्रा को नौकरी से निकाल दिया। तो कोलकाता रेप के इस मामले में टीएमसी नेताओं के विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। अब राज्य के सिंचाई मंत्री मानस रंजन भुनिया ने इसे छोटी घटना बताया है। एक कार्यक्रम के दौरान मानस रंजन भुनिया ने कहा कि बीजेपी हमेशा बंगाल को निशाना बनाती है। कोई भी छोटी घटना होती है तो ऐसे रोने लगती है जैसे प्रलय आ गया हो। बीजेपी ने मानस रंजन भुनिया के इस बयान पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि अपने असफल मुख्यमंत्री की तरह ही मानस रंजन भी इसे छोटी घटना बता रहे हैं। आलोचना के बाद मानस भुनिया ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी अचल जिंदल की पिटाई के मामले में पंचायती राज मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी कर रही अधिकारी से मारपीट चिंताजनक है। अचल जिंदल का आरोप है कि 30 जून को माथु कॉलोनी इलाके में साइट निरीक्षण के दौरान मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने उन पर हमला किया। इस दौरान बीच बचाव करने आए उनके साथी योगेश पर भी हमला किया गया। अधिकारी को शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। असम में बीफ बैन सख्ती से लागू किया जा रहा है। असम पुलिस ने इसे लेकर एक बड़ा राज्यव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत अब तक 112 होटल पर छापे मारे गए। 1084 किलो बीफ जब्त किया गया। बीफ बेचने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि कई लोग भागने में सफल रहे। असम के गुवाहाटी, नगांव, कोकराझार, दक्षिणी कामरूप और डिब्रूगढ़ में छापे मारे गए। इस दौरान पका हुआ और कच्चा बीफ जब्त किया गया। ईद के दौरान राज्य में सांप्रदायिक तनाव हुआ था। उस समय 16 लोगों को गौ हत्या के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग में बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने यह ऐलान यहां पर किया है। राज्य सरकार ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकान पर फूड लाइसेंस प्रमुखता से प्रदर्शित करना जरूरी होगा। जो इसका पालन नहीं करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2 लाख तक का जुर्माना किया जाएगा। छोटे व्यापारियों और ठेले फल वालों को भी अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र अपने पास रखना और प्रदर्शित करना जरूरी होगा। 11 जुलाई 2025 से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इस दौरान कई राज्यों से करोड़ों यात्री हरिद्वार पहुंचते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर बीजेपी की ओर से लगाए गए व्यंग्य भरे पोस्टर को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया। बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए व्यंग्य करता हुआ एक पोस्टर शहर के कई जगह पर लगवाया। इससे नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने इसे फाड़ दिया। इस पोस्टर में लिखा था कि दलितों से लाभ लेने, ब्राह्मणों के नाम से वोट लेने, पिछड़ों को वोट बैंक समझने वाले बदमाशों के फौज के लीडर अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो कुछ इस अंदाज में बीजेपी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं पोस्टर लगाकर अखिलेश यादव को दी थी। यूपी के मंत्री असीम अरुण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो भी अपनी पहचान छुपाने के लिए मास्क लगाकर। एनडीटीवी से बात करते हुए असीम अरुण ने बताया कि कन्नौज में अपनी विधानसभा में कूड़ा उठाने वालों की दिक्कतों को समझने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। उन्होंने बताया कि कुछ व्यवहारिक दिक्कतें उन्हें समझ में आई हैं। इन दिक्कतों में उन्होंने पाया कि कूड़ा लाने की अपील करने वाले गाना बजाने के लिए बेहतर और बड़ा स्पीकर होना चाहिए, जो अभी नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में जागरूकता आने से दिक्कतें खत्म होंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना के दौरे पर जा रहे हैं। पटना में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने वाली है, जिसका उद्घाटन राजनाथ सिंह करेंगे। इस बैठक में बीजेपी के सभी बड़े नेता, विधायक, मंत्री मौजूद रहेंगे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 11 साल में बिहार को दिए गए योगदान पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। साथ ही विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा होगी। किन मुद्दों को बीजेपी चुनाव में उठाएगी, उस पर भी चर्चा की जाएगी। बिहार के गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई और इस दौरान घंटों तक दोनों ओर से गोलीबारी यहां पर हुई।
पुलिस के मुताबिक उन्हें बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ अपराधियों के इकट्ठा होने की सूचना मिली थी। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में महावीर यादव नाम का एक अपराधी को पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक महावीर यादव के ऊपर अकेले गोपालगंज में लूट, छिनाई और रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। पुलिस को उसके पास से एक पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। बिहार पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने नवादा जिले के गोविंदपुर में एक टैंकर से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। ये शराब छत्तीसगढ़ से लाई जा रही थी। बरामद शराब की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। शराब की कीमत 500 पेटियों को पेट्रोल डीजल लाने वाले टैंकर में छुपाया गया था। पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ जारी है। ड्राइवर के फोन की भी पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि शराब को कहां ले जाना था इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। कुछ और लोगों से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद खुलासा होगा कि ये शराब कहां से लाई जा रही थी और कहां इसे लेकर जाया जा रहा था। लखनऊ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 1 लाख के इनामी बदमाश अनुभव शुक्ला उर्फ राजा को गिरफ्तार किया। उस पर 30 से ज्यादा केस दर्ज है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को रोककर पूछताछ की जा रही थी और उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली संदिग्ध के पैर में लगी है और पूछताछ में उसने अपना नाम अनुभव शुक्ला उर्फ राजा बताया। राजा लखीमपुर खीरी का रहने वाला है और हाल ही में उसने अपने साथी ब्रजेश के साथ लूट की 3 घटनाओं को अंजाम दिया था। बाद में ब्रजेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मंगलवार को एक व्यक्ति पर उसकी पत्नी के प्रेमी ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पुलिस ने 2 हमलावरों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक सूरज और लोकेश नामक के 2 लोगों ने महिला के पति विजय पर हमला किया। सूरज के विजय की पत्नी के साथ रिश्ते थे और वो उसे रास्ते से हटाना चाहता था, ऐसे आरोप उस पर है। राहगीरों ने दोनों लोगों को पकड़ा और तब तक उनकी पिटाई की जब तक कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंच गई। फिलहाल दोनों पुलिस हिरासत में हैं। स्थानीय लोगों ने विजय को फिरोजाबाद में जिला अस्पताल पहुंचाया। उसकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए आगरा के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में सड़क पर मोटरसाइकिल से टकराने के बाद 30 वर्षीय एक व्यक्ति स्वप्निल गोसावी की कुछ लोगों ने पत्थर मारकर हत्या कर दी। पीड़ित स्वप्निल गोस्वामी अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। उसकी मोटरसाइकिल रोड क्रॉस कर रहे एक व्यक्ति से टकराई, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। फिर पास में खड़े आरोपी के 4 साथी भी मारपीट में शामिल हुए और 2 आरोपियों ने बाइक सवार पीड़ित स्वप्निल के सर और छाती पर पत्थर से हमला किया। स्वप्निल के सिर में गंभीर चोट आई। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य फरार हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में अपने शिक्षक से नाराज 10वीं कक्षा के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खबरों के मुताबिक शिक्षक ने मृतक छात्र से क्लास में कुछ सवाल पूछे थे, जिसका वो जवाब नहीं दे पाया। इस पर शिक्षक ने छात्र को डांटा था। इस दौरान उसकी क्लास की लड़कियां उस पर हंस पड़ी, जिससे मृतक छात्र ने काफी अपमानित महसूस किया। स्कूल के बाद घर जाकर 15 वर्षीय विवेक महादेव राउत नामक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि क्लास में किस तरीके से उसे जलील किया गया था। यूपी के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह के घर का झगड़ा सड़क पर आ गया। लखनऊ के हजरतगंज के सिल्वर ओक अपार्टमेंट में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह अपनी मां से मिलने वहां पर पहुंची थी तो घर का गेट नहीं खोला गया। इसके बाद गुस्से में भानवी सिंह ने अपार्टमेंट परिसर में खूब शोर मचाया था। स्थिति बिगड़ती देख भानवी की बहन साध्वी सिंह ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची हजरतगंज पुलिस ने समझा बुझाकर भानवी सिंह को वापस भेजा। रघुराज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी के बीच तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। सबसे पहले वो घाना पहुंचेंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 3 दशक में पहली घाना यात्रा होगी। तो घाना में पीएम मोदी राष्ट्रपति जॉन महामा से मिलेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय व्यापार रिश्तों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान एनर्जी, खेती, डिजिटल तकनीक और वैक्सीन हब डेवलप करने के क्षेत्र में कई समझौते साइन होंगे। इस दौरान पीएम मोदी घाना के संसद को संबोधित भी कर सकते हैं। 8 दिनों की यात्रा है। पीएम इसके अलावा ट्रिनिडाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया भी जाएंगे और वहां पर भी कई प्रमुख सम्मेलनों का हिस्सा बनेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा भी प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा के दौरान बनेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट से भारतीय टीम के क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शमी को हर महीने 4 लाख रुपए अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी को देने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने मोहम्मद शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां को 1,50,000 प्रतिमाह और बेटी को 2,50,000 रुपए प्रतिमाह देने का आदेश दिया है। मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच ये मामला 7 साल पुराना है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मोहम्मद शमी को पिछले 7 सालों का खर्च भी चुकाना होगा। शमी को हर महीने के ये 4 लाख रुपए के हिसाब से 7 सालों के करीब 3 करोड़ 36 लाख रुपए अपनी पत्नी और बेटी को देने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से बर्मिंघम में खेला जाएगा। भारत सीरीज में लीड्स में हारकर 0-1 से पीछे है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दूसरे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह मैच में नहीं खेलेंगे। यह भी माना जा रहा है कि बर्मिंघम की पिच बल्लेबाजों को मदद करेगी, स्पिनर्स का भी जोर रहेगा। ऐसे में टीम इंडिया में कई बदलाव हो सकते हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा सोमवार को ही कर दी। कोच ब्रैंडन मुकलम और टीम मैनेजमेंट ने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। टीम खेलेगी, वही टीम खेलेगी जो लीड्स में खेली थी। भारत में साहस और जज्बे की एक नई मिसाल कायम हुई है। 80 साल की उम्र में डॉक्टर श्रद्धा चौहान ने वो कर दिखाया तो युवाओं के लिए भी आसान नहीं होता है। डॉक्टर श्रद्धा चौहान ने 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव किया और ऐसा करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला वो बन गई हैं। डॉक्टर श्रद्धा चौहान ने ये कारनामा अपने जन्मदिन के मौके पर किया। डॉक्टर श्रद्धा भारत के वीर योद्धा ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत की मां, जो सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके साथ ही स्पेंडिलाइटिस और स्पाइनल डिस्क की बीमारी से जूझते हुए डॉक्टर श्रद्धा चौहान भारत में टेंडम स्काई डाइव करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बन गई।